खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त तब्दील कर दिया है। पोलिंग 9 के बजाय 11 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार वक्कास औरंगज़ई ने वज़ीर आला से मुलाकात के बाद कागजात नामजदगी वापस ले लिए। बतौर उम्मीदवार दस्तबरदार होने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वक्कास औरंगज़ई से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वक्कास औरंगज़ई ने ज़ाती मफाद को नहीं, बानी चेयरमैन के हुक्म को देखा और दस्तबरदार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाज़ियत सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मखसूस नशस्तों पर 25 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर KP फैसल कुंडी ने अरकान से हलफ लिया। JUI की 7 ख़वातीन और 2 अक़लियती अरकान, मुस्लिम लीग नून की 7 ख़वातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी की 4 ख़वातीन और 1 अक़लियती रुकन और ANP की 2 और PTI की 1 खातून हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज PTI ने कोरम की निशानदही करके नई कहानी शुरू की। आज जो किया है कल इनके साथ होगा तो रोएंगे। आइन की पासदारी करते हुए 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। PTI के उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो कोशिश होगी कि 6 से 7 सेनेटर्स बनाएं। चौबीस जुलाई को इजलास तलब है। गवर्नर हाउस में हलफ लेना गैर आईनी अमल है। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। खैबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का खुसूसी इजलास कोरम की निशानदही पर 24 जुलाई तक मुलतवी।